Hello everyone, how are you all? I welcome you all on your own platform Great Geniuses. I am Muktarani, your English literature teacher. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो उससे ये तो पता चल गया होगा कि इसमें कुछ ना कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। तो म्यूज़िक से रिलेटेड है, लेकिन इतना अलग से क्यों है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया ये कि हम आज इसको बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, राइट। सो इस चैप्टर के पहले मैं बता दूं कि दो पार्ट हैं। एक तो है एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, एंड दूसरा इसका पार्ट है, उसका क्या नाम है, शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। तो आज हम लोग करेंगे एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू म्यूजिक टू साउंड विदाउट हियरिंग। इसका मतलब क्या है कि बिना सुने कोई साउंड को कैसे महसूस कर सकता है, बट वो उसको महसूस करती थी, वो उसको सुनती थी क्योंकि वो डेफ थी। शुरू से नहीं थी, बाद में डेफ हुई। मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे इसको, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा बहाने बना देते हैं, है ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, या मेरे पास पैसे नहीं थे, सिचुएशन नहीं थी, बिजी थी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर हमारी दुनिया में इतने ज़्यादा, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों ने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होते हुए, इतनी सारी कमियां होते हुए भी उन्होंने ज़िंदगी में वो अचीव किया है कि आज पूरी दुनिया उनके नाम को जानती है और सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। उन्होंने एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं लोगों के लिए कि उनको देख के, बस उनकी स्टोरीज पढ़ के हम लोग इतनी मोटिवेट हो जाते हैं कि मन करता है कि अरे हमारे तो हाथ पैर सही हैं, सारी सेंसेस सही काम कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डू, इफ़ दे कुड डू वी कैन ऑल्सो डू। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एवलिन ग्लेनी की। तो फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में करेंगे हम इसके मेन पॉइंट्स को, राइट, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि दिस चैप्टर इज द जर्नी ऑफ अ यंग गर्ल कॉल्ड एवलिन ग्लिनी। एक लड़की है, यंग गर्ल है, ठीक है, एक यंग गर्ल है जिसका नाम क्या है, एवलिन ग्लिनी, जिसके बारे में ये पार्ट है, इस चैप्टर का जो ये फर्स्ट पार्ट है। हु डिस्पाइट बीइंग एब्सोल्युटली डेफ जो है, एब्सोल्युटली डेफ का मतलब क्या होता है, जिसे सुनाई नहीं देता, पूरी तरह से डेफ होने के बाद भी वेंट ऑन टू बिकम द वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड। कि दुनिया के, देखो, बिना सुने कोई कैसे म्यूजिक को जान सकता है और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा फेमस हो सकता है, लेकिन वो हुई, दुनिया के बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मर्स में से वो एक है आज के टाइम में, एवलिन, हु ग्रेजुअली लॉस्ट हर एबिलिटी टू लिसन। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे उसकी जो नर्व्स हैं, जो हियरिंग से रिलेटेड हैं, वो उनमें धीरे धीरे खराबी आती गई, डैमेज होती गई। तो ग्रेजुअली लॉस हर एबिलिटी टू लिसन, डिड नॉट लूज हार्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कुड डू द इम्पॉसिबल। अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के, अपने उस निश्चय की वजह से, ठीक है, और अपनी उस हिम्मत की वजह से उस लड़की ने जो है हिम्मत नहीं हारी कि ठीक है, मैंने, मुझे नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, सुनना बंद हो गया है, लेकिन उसने अपना जो है हिम्मत नहीं खोई। शी डिडंट लूज हर हार्ट, कि नहीं मैं उदास होकर बैठ गई, डिस्पेयर में चली गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, उसने जो है बिल्कुल जिंदा दिली से काम किया और उस मुकाम को हासिल भी किया। शी डिड नॉट फ्रेट और फ्यूम। फ्रेट का मतलब होता है चिंतित हो जाना, एंग्शियस हो जाना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, या फिर फ्यूम का मतलब होता है जिसको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाए किसी बात पे, ठीक है, एंग्री हो जाए। शी डिड नॉट फ्रेट और फ्यूम एट हर लॉस। कौन सा लॉस था उसका, हियरिंग का जो लॉस था। शी रादर एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप्ड एन इनबोर्न टैलेंट एंड बिकेम द मोस्ट सेंसेशनल सोलो परक्यूनिस्ट इन द वर्ल्ड। क्या किया उसने, उसने एक्सप्लोर किया, उसने डेवलप किया, किसको, अपने टैलेंट को। कौन से टैलेंट को, इनबॉर्न टैलेंट को, क्योंकि शुरू से ही उसको जो है म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो थी टैलेंटेड, एंड बिकेम द मोस्ट सेंसेशनल। सेंसेशनल कौन होता है कि पब्लिक जिसको देखे चिल्ला पड़े, एक्साइटमेंट बढ़ जाए जिनकी, ठीक है, मोस्ट सेंसेशनल सोलो परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट का क्या होता है, परक्यूशनिस्ट होते हैं जो अलग अलग टाइप के जो हैं, जैसे ताल वादक बोला जाता है जिनको, हिंदी में अगर बात करें तो जो बहुत सारे टाइप के जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है बजा सकते हैं, उनको परक्यूशनिस्ट बोला जाता है। फाइन, तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स को डिटेल में।
ठीक है। एवलिन लूजेज हियरिंग एबिलिटी, उसने खो दी अपनी हियरिंग एबिलिटी। कैसे खोई? क्या वो शुरू से ही डेफ थी या फिर बाद में हुई? ठीक है। दिस चैप्टर टेल्स अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ अ स्कॉटिश गर्ल नेम एवलिन ग्लीनी। एक स्कॉटिश गर्ल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एवलिन ग्लीनी है। व्हेन शी वाज जस्ट 8, जब वो सिर्फ 8 साल की थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि हर पेरेंट्स बिगेन टू नोटिस for the first time that she had some difficulties with hearing capacity। उन्होंने जो 8 साल की थी तो उसके पेरेंट्स ने पहली बार नोटिस करना शुरू किया कि इसको ना हियरिंग में, सुनने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसको कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यंग एवलिन डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट द डिफिकल्टी शी वाज, उसको भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सुनने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। ऐसा नहीं था पूरी तरह से डेफ हो गई थी, बट उसको सुनने में दिक्कतें आ रही थी, बट उसने ये बात जो है किसी को भी नहीं बताई। शी मैनेज टू कंसील इट। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना, ठीक है, हाइड करना या फिर छुपाना, ठीक है। शी कंसील इट फ्रॉम हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड से इस चीज़ को छुपाया, अपने टीचर से छुपाया। बट व्हेन शी वाज ऑफ 11, जब वो 11 साल की थी तो क्या हुआ कि द सिचुएशन गोट सो डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा जो है बिगड़ गई या खराब हो गई जो सिचुएशन थी, मतलब उसको बिल्कुल ही सुनना बंद हो रहा था। दैट शी हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल हर हियरिंग कैपेबिलिटी, उसने जो है अपनी पूरी कैपेबिलिटी, सुनने की जो क्षमता को जो है बिल्कुल खो दिया था जब वो 11 साल की थी। इट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल, धीरे 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 जैसे उसको डिफिकल्टी आने लगी तो उसने किसी को बताया नहीं, बताती तो मे बी ये क्योर भी हो सकता था। एवरीथिंग हैड टर्न ब्लैक फॉर हर। हैव टर्न ब्लैक फॉर हर मतलब, ब्लैक का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल ही डिस्पेयर में चलेगी, वो दुखी हो गई, सारा एकदम से बोलते हैं ना अंधेरा छा जाना, मतलब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो जाना, लेकिन फिर भी वो उठी। हर डिटर्मिनेशन, उसका जो निश्चय था, ठीक है, बट शी डिड नॉट गिव अप टू इट। अब उसको पता है कि हियरिंग जो उसकी कैपेबिलिटी है वो चली गई है, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि उसका था कि मुझे ठीक है कुछ भी हो गया लेकिन मुझे जो है एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है, मुझे ऐसे डेफ बन के लोगों से एक टैग नहीं लगवाना कि शी इज़ डेफ एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग, कि ये स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, जैसे हम डिसेबल बोल देते हैं, स्पेशली एबल्ड है तो हम लोग ये कुछ नहीं कर पाएगी। शी हैड गोट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसका म्यूजिक जो में इंटरेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया था। फेमस परक्यूनिस्ट, ठीक है, परक्यूशनिस्ट रॉन फोब, क्या नाम था? एक बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोब। उन्होंने हेल्प की, किसकी? एवलिन की हेल्प की, कि वो, अब सब लोग जैसे औरों से तो पूछे कि टीचर्स भी बोलते थे कि भाई इसको तो ना कानों में इसके वो मशीन्स लगवा दो, इंस्ट्रूमेंट लगवा दो, हियरिंग वाले, इसको डेफ वाले स्कूल में डाल दो, ठीक है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और यहाँ पर क्या हुआ कि सबने कहा कि अब तो इसको सुनाई नहीं देता तो ये कैसे आगे कुछ करेगी म्यूजिक के फील्ड में। लेकिन यहाँ पर जो है एक और परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोब्स, उन्होंने देखा इसका कितना इंटरेस्ट है और उन्होंने जो है इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने बोला, इसको क्या बोला कि एनकरेज हर एंड टोल्ड हर नॉट टू हियर थ्रू द म्यूजिक थ्रू द ईयर्स, की कानों के थ्रू मत सुनो, तुम इसको जो है अपनी सेंसेस के थ्रू फील करो, ठीक है। एंड शी प्रैक्टिस हार्ड एंड गोट सक्सेस इन लिसनिंग टू द म्यूजिक थ्रू अदर ऑर्गेन्स ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के बाकी ऑर्गेन्स के थ्रू जो है वो बोलती थी कि मेरे बालों से जो है मुझे फील होता है म्यूजिक, मेरे हाथों की जाइलोफोन बजाती हूँ तो मेरी उंगलियों के पोरों से मुझे जो है फील होता है, मैं जब जो परफॉर्म करती हूँ तो मैं नंगे पैर, बेयर फीट जो करती हूँ, ताकि मुझे वो जो म्यूज़िक जो है, जो म्यूज़िक की जो ताल है, वो सारी चीज़ें जो मेरे पैरों से, टांगों से होकर के मेरे हार्ट तक पहुँचे, मतलब हर एक ऑर्गन से जो है वो फील करती थी म्यूज़िक को। शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, उसने जो है अपनी बॉडी और माइंड से साउंड को, वाइब्रेशंस को जो है फील करना शुरू किया। हर अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उसकी, बहुत 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 ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसकी। शी नेवर लुक्ड बैक सिंस देन, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने बहुत सारे ट्रिप किए, टूर किए, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा, एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ में। एट द एज ऑफ 16 शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और 16 साल की जब हो गई थी तो उसने बोला कि बस मुझे तो ना वर्कोहॉलिक बनना है, मुझे म्यूजिकोहॉलिक बनना है और मुझे जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना। शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने ऑडिशन दिया, और क्या हुआ? एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, जो है हाईएस्ट मार्क्स जो है उसने वहाँ पर प्राप्त किए इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, उस अकेडमी की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं आए थे। शी हैड गॉट मास्टरी, मतलब वो
कर सकती थी, वो चला सकती थी, वो बजा सकती थी क्या, ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, और दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी ऑफ द मैजिशियन। हर एक्सेप्शनल एबिलिटीज, देखो एक्सेप्शनल एबिलिटीज के बारे में क्या है कि शी कुड लिसन एंड अंडरस्टैंड इवन द माइन्यूएस्ट पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट्स को जो है वो समझ जाती थी, अंडरस्टैंड कर सकती थी। शी सीम्स इम्पॉसिबल दैट इट सीम्स इम्पॉसिबल, मतलब किसी के लिए भी ऐसा लगता है कि छोटी से छोटी जैसे कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो तो वो समझ जाती थी उस चीज़ को, और हर रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स सो फ्लुएंटली, और वो समझ जाती थी और फिर वो रिस्पॉन्ड करती थी चीज़ों के सो फ्लुएंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजी से। एंड शी स्पोक फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट, और एक स्कॉटिश जो लिल्ट में एक्सेंट में जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली जो है अपनी उन बातों का जो है जवाब देती थी। और शी सेज दैट म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, की उसकी हर बॉडी के पार्ट में जो है वो फील करती है, किसको, म्यूजिक को फील करती है। अब देखो वो बोल सकती थी, क्यों बोल सकती थी, क्योंकि वो बचपन से तो बहरी थी नहीं, उसकी अच्छी थी, जो उसकी पहले वो सुनती थी तो फिर उसका स्पोकन भी बहुत अच्छा था, ठीक है। इसके अलावा देखो वो लड़की जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेजेस भी उसको आती थी और बहुत अच्छे से आती थी। सोचो कितनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, कि हम सिर्फ एक चीज़ को देख रहे हैं वो सुन नहीं पा रही है, लेकिन जो चीज़ें वो कर पा रही है वो आउट ऑफ द बॉक्स। देन इट टिंगल्स इन द स्किन, वो बोलती है कि मैं अपनी मेरी स्किन में, मेरी चीक बोन्स के अंदर, गालों के अंदर, मेरे चीक बोन्स के अंदर, एंड इवन हर हेयर, अपने बालों के अंदर मैं फील करती हूँ म्यूजिक को, वो बहता है म्यूजिक मेरी बॉडी में। एंड व्हेन शी प्लेज अ जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो शी कैन लिसन इट द म्यूजिक थ्रू द फिंगर टॉप्स, अपने फिंगर टॉप्स के थ्रू जो है म्यूजिक को जो है सुन सकती है, फील कर सकती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, अगर ड्रम बजा रही है तो उसमें जो उसमें लीन करके मतलब आगे की तरफ झुक के, उसके ऊपर की तरफ झुक के जो है वो उसको फील कर सकती है। और शी कैन लिसन टू द इकोज, जो इकोज होती हैं किसकी, इन हर हार्ट, अपने दिल में उसको महसूस कर सकती है। शी परफॉर्म्स बेयर फुटेड, वो जो है बिल्कुल नंगे पैर परफॉर्म करती थी ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, किस लिए, सो दैट म्यूजिक में रीच टू हर हार्ट थ्रू हर फीट एंड लेग्स, उसके फीट, उसके पैरों और लेग के थ्रू जो है वो म्यूजिक उसके दिल तक पहुंच सके। एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, देखो ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है औरों के लिए, जो ऑब्वियसली जो लोग स्पेशली डिसेबल हैं, और या फिर जो लोग वैसे भी हार मान के बैठे हुए लाइफ में हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो है उसे इतना बड़ा 1991 में फिलारमोनिक, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, फिलारमोनिक सोसाइटी का जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, जो है जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का जो है अवार्ड। शी कॉल्स हरसेल्फ अ वर्कहोलिक, वो अपने आप को क्या बोलती थी, अपने आप को एक वर्कहोलिक बुलाती थी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स तो वो बहुत ज़्यादा करती ही रहती थी, इसके अलावा जो है वो फ्री परफॉर्मेंसेस भी देती थी, कहाँ पर, जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर, कि ताकि उन लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, उन लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो है क्लासेस भी उसने देनी शुरू कर दी थी। शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन, और देखो सबके लिए तो है ही है, लेकिन डेफ बच्चों के लिए तो और भी बड़ी जो है इंस्पिरेशन है वो, कि यू कैन डू एनीथिंग। So now we will be practicing the question answers. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? कहाँ, कितनी ओल्ड थी वो? That time she was 17, 17 साल की थी वो, फाइन। Then when was her deafness first noticed? When was it confirmed? कब वो फर्स्ट नोटिस हुई थी और कब वो कंफर्म हुई थी? She was first noticed when she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, तब तो जो है क्या हुआ था, पता चला था कि नोटिस किया गया था कि वो कुछ डेफनेस की जो चीज़ें हैं उसमें। और कंफर्म कब हुआ था? जब वो 11 साल की थी, ये कंफर्म हो गया था कि उसका ग्रेजुअल जो है नर्व डैमेज की वजह से हियरिंग, शी लॉस्ट द हियरिंग। Why does Evelyn remove her shoes before a music concert? क्यों करती थी? ताकि जो है वो वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपने पैरों के, अपने लेग्स के थ्रू जो है वो म्यूजिक को अपने हार्ट में फील कर सके, इसलिए जो वो अपने जूते उतार देती थी। एक्सप्लेन। एवलिन हैज़ गिवन
enormous pleasure to millions, and वो बहुत ज़्यादा खुशी दी है उसने मिलियन लोगों को। बताओ कैसे? with her exceptional music talent, exceptional में सुन नहीं पा रही है लेकिन फिर भी समझ रही है और दूसरों को डिलीवर भी कर रही है सेम वही चीज़, टैलेंट की वजह से। she has entertained millions of people among her audience. What awards have Evelyn won as a percussionist? के कौन कौन से अवार्ड उसको मिले हैं? बिसाइड सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे तो मिले ही मिले हैं, उनके अलावा शी वॉज प्रेजेंटेड द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड, उसको जो है मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। हाउ इज एवलिन एन इंस्पिरेशन टू द अदर्स हैंडीकैप्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड? कैसे है उनके लिए? बिल्कुल बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उसने खुद इस चीज़ को, उस कमी को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिर भी जो है उसने ओवरकम किया और आगे बढ़ गई। एवलिन इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल द अदर हैंडीकैप्ड पीपल इन द वर्ल्ड बाय लुकिंग एट हर अचीवमेंट्स दे से इफ शी कैन डू देन वी ऑल्सो कैन डू। हु इज एवलिन? At what age did she join Royal Academy of Music and why? बताओ। Evelyn Glennie is a famous percussionist who has got mastery over 1,000 of musical instruments despite being entirely deaf। बल्कि पूरी तरह से जो है डेफ होने के बाद भी उसने थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें मास्टरी हासिल की है, वो उनको बजा सकती है। शी वो 17 ईयर्स ओल्ड, जो वो 17 साल की थी तब क्या हो, शी ज्वाइन रॉयल अकेडमी, तब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन किया था हाईएस्ट मार्क्स लेकर के। एंड शी ज्वाइंड इट बिकॉज शी वांटेड टू मेक म्यूजिक हर करियर। Yes. When was Evelyn's first deafness was noticed at the age it was confirmed? ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है। नेम द पर्सन हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, हाउ डिड ही डू इट? कौन सा वो इंसान था जिसने उसकी हेल्प की थी इसमें? अ फेमस परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, क्या नाम था उसका? रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। ही स्पॉटेड हर एबिलिटी, उसने नोटिस किया, स्पॉट किया उसकी एबिलिटी को और जो है एनकरेज किया उसको। ही बिगेन टू प्ले 2 लार्ज ड्रम्स, उसने 2 लार्ज जो है ड्रम बजाना एकदम से शुरू किया इन डिफरेंट टोन्स, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टोन्स में। और उसने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, जस्ट सेंस इट सम अदर वे, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एवलिन ग्लीनी। आई होप कि आप लोगों को भी एक अलग ही मोटिवेशन इससे मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।